श्री विद्यानव मेष राशि वाले जातक फरवरी 2024 मासिक राशिफल। ये महीना कैसा है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, करियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लव रिलेशन के लिए, आपके भाग्य के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बृहद चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं फरवरी 2024 मेष राशि के लिए। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं वे वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क करने का कॉन्टैक्ट दिया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तब आप जो भी आपका नाम है उसके अनुसार, जो भी आपकी राशि है उसके अनुसार आप इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए मित्रों, करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। देखिए मेष राशि वालों, जब वर्ष 2024 का दूसरा महीना प्रारंभ होगा तब नवग्रहों की स्थिति आपकी राशि से कुछ इस प्रकार से दिखेगी जैसा आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आपकी राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति विद्यमान हैं और वहीं आपके छठे घर में चंद्रमा और केतु की युति बनी रहेगी। और भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान पर मंगल, शुक्र और बुध का प्रभाव नजर आ रहा है। वहीं सूर्य महाराज आपके दशम भाव में मकर राशि पर दिखाई दे रहे हैं और शनि महाराज कुंभ राशि पर आपके एकादश स्थान पर, और राहु की स्थिति दिखाई दे रही है आपके 12वें घर पर। ये नवग्रहों की स्थिति इस महीने दिखाई दे रही है। अब देखिए, अगर सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपके प्रथम भाव के मालिक हैं मंगल महाराज, और मंगल की स्थिति दिखाई दे रही है आपके भाग्य स्थान पर, जहाँ पर मंगल बुध एवं शुक्र के साथ में युति बना करके विराजित है। अगर देखें वैसे तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी चिंता नहीं दिखाई दे रही, परंतु मंगल का जो परिवर्तन है वो लगभग 5 फरवरी को मंगल दशम भाव में यानी कि केंद्र भाव में आ जाएंगे, अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो 5 तारीख से पहले हल्की फुल्की समस्या आपके खान पीने के कारण से या कुछ गलत खाने के कारण से हो सकती है, परंतु 5 तारीख के बाद में मंगल अपनी उच्च राशि पर चले जाएंगे और उनकी जो दृष्टि होगी वो आपकी राशि पर होगी। तो ये आपका 5 तारीख के बाद में ऐसे योग बनते हैं कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़े कॉन्शियस हो जाओ, अपनी हेल्थ को लेकर के आप अच्छा बर्ताव करने लग जाओ। आपको ये महसूस हो जाए कि जो आप गलत खान पान या गलत संगत या कुछ भी मादक पदार्थों का सेवन करने से अपनी बॉडी को नुकसान कर रहे हो, अब आपको वैसा नहीं करना है। और स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के एक्सरसाइज, एक डाइट प्लान, एक रूटीन अपना, सुबह उठना और शाम को सोना, ये थोड़ी गतिविधियां आपकी अच्छी होती हुई नजर आएंगी 5 तारीख के बाद में। इसी के अलावा जिन लोगों को हेल्थ वाइज कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है या जो बार बार चोट लग रही है या फिर पेट या स्टमक से संबंधित दिक्कतें हो रही है, तो बृहस्पति भी आपकी राशि पर ही हैं, बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि पर ही है। तो मेष राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी मैं नहीं देख रहा हूँ। उल्टा आपके यदि हेल्थ इश्यूज पहले हैं तो इस महीने ये ठीक ही होते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो आपके पंचम भाव के मालिक मेष राशि वालों के लिए, पंचम भाव यानी कि अब आ गए हम विद्यार्थियों के लिए, पंचम भाव के मालिक हैं श्री सूर्य नारायण महाराज। सूर्य नारायण जैसे कि इस महीने दशम भाव पर रहेंगे, केंद्र भाव पर रहेंगे, तो पंचमेश की स्थिति अगर केंद्र में है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो जाता है, जिस कारण से मेष राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को आपके एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन करना, आपको जो कन्फ्यूज़न है उन डाउट्स को क्लियर होना, या आपके अध्यापकों का या बड़ों का सहयोग, सपोर्ट होना, और आपका जो एक मुख्य उद्देश्य है अपने करियर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, उसके प्रति आप ज़्यादा फोकस इस समय रहेंगे। ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। इसी के अलावा अगर लव रिलेशंस की बात करें तो शुक्र की स्थिति आपके 9th हाउस में रहेगी शुरुआत में, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है इस महीने के मध्य भाग के बाद शुक्र फिर केंद्र में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा अटैचमेंट आपका आपके पार्टनर के साथ में देखा जाता है इस समय। आप किसी स्थान पर भ्रमण करने जाएं, किसी तीर्थ पटल पर या फिर यात्रा के बहाने से आप कहीं पर एक साथ जा सकते हैं। और एक दूसरे में किसी प्रकार का बैर अगर होता है तो वो 4 या 5 तारीख से पहले हो सकता है। 4 और 5 तारीख के बाद में फिर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती। फिर महीने का मध्य भाग ठीक दिखाई दे रहा है लव रिलेशन के लिए, और जो लास्ट का टाइम रहेगा इस महीने का वो थोड़ा सा आपको अपने उसमें गुस्से में, एग्रेशन में, चिंताओं पर
आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा, इमोशंस पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा लव रिलेशन के लिए। बाकी मध्य भाग जो है वो इस महीने का ठीक दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मेष राशि वालों के सप्तम भाव के मालिक हैं स्वयं शुक्र महाराज, और सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो यहाँ ये चीज़ दिखाई दे सकती है कि जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के विवाह के योग तो निर्माण हो ही रहा है। अगर आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो उस अवस्था में आपको यहाँ पर भाग्य का साथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ भाग्येश स्वयं सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, जिसके कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कठिनाई है, कुछ भी समस्या है, वो आपकी सूझबूझ के द्वारा सॉल्व हो जाएगी और इसमें विवाह के योग भी बनते हैं। जिन जातकों के विवाह में समस्या आ रही है उनको दूर करने का बृहस्पति कार्य करते हैं। कुल मिलाकर के आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ इस महीने ग्रहों की स्थिति सुखप्रद दिखाई दे रही है। अगर बात करें कि जो भी जातक लव मैरिज करना चाहते हैं तो शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिस कारण से कुछ बातचीत आप कर सकते हैं आपके लव रिलेशन को लेकर के, जो आप मैरिज करना चाहें उन लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की हेल्थ वेल्थ सुधरेगी, पहले से बेटरमेंट आएगा, रिश्तों में तनाव दूर होगा और आपसी मनमुटाव को दूर करते हुए आप एक दूसरे के साथ में अच्छा सामंजस्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऐसा इस महीने दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा अगर बात करें दाम्पत्य जीवन के अलावा कि इस महीने भाग्य की स्थिति क्या दिखाई दे रही है, भाग्य कितना आपको साथ दे रहा है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाग्येश देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मेष राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है। इस महीने ही नहीं, अभी तो हर महीने पूरे वर्ष में लगभग ये मान के चलिए कि मई तक बृहस्पति की स्थिति भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप जो भी कार्य करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वह कई हद तक अच्छे हो सकते हैं, उनमें कई हद तक सफलता आपको मिल सकती है, कार्यों में उन्नति के योग बन रहे हैं। और अगर जॉब के लिए बात कहें कि जॉब के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम और अच्छा दिखाई दे रहा है। बस आपको थोड़ा सा अपनी सूझबूझ पर ध्यान देना है, किसी की दूसरे की वार्तालाप को नहीं मानना है जल्दी से, और ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ के योग बन जाता है। तो भाग्य की सपोर्ट से आप किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर भी है, तो यहाँ संतान पक्ष के लिए भी अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, और आपके नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी ये महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट आप किसी भी काम को शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के अलावा अगर करियर की बात करें तो करियर के मालिक कौन है? शनि महाराज। शनि की स्थिति 11वें स्थान पर है, लाभ स्थान पर होने से मेष राशि वालों को करियर में ग्रोथ, समय समय पर धन लाभ, और आपकी पहले से पोजीशन भी सुधरे, स्थिति भी सुधरे, और आप हो वर्तमान किस पोजीशन में हो उसकी स्थिति को सुधारने का काम शनि महाराज स्वयं करते हैं। परंतु जैसे ही सूर्य का प्रभाव आपके दशम भाव पर होगा तो पंचमेश है सूर्य नारायण, यानी कि 13 तारीख के बाद कुछ अच्छा बेटरमेंट आप करियर में देख सकते हैं। जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 तारीख से पहले सीखिए, 13 तारीख के बाद कोई इंटरव्यू हो तो उसको अप्लाई कर दीजिए, आपके उसको क्लियर होने के चांस बहुत कई हद तक बन जाते हैं। करियर के क्षेत्र में यहाँ पर प्रमोशन वालों के लिए भी कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, और नौकरी के क्षेत्र में कुछ अच्छा परिवर्तन इस महीने वर्ष 2024 के दूसरे महीने फरवरी के महीने में दिखाई दे रहा है। अगर बात करें सरकारी नौकरी वालों की तो षष्ठम भाव पर केतु का प्रभाव रहेगा, 12वें घर पर राहु रहेंगे, जिस कारण से जो लोग अपने कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को लाभ हो सकता है, उन लोगों की तरक्की के योग बन रहे हैं। अधिकारी वर्ग के लोगों से कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ फायदा, कोई डॉक्यूमेंट आपका कोई अटका हुआ है, किसी काम में भी आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर अटका हुआ है और वह आपको पास नहीं हो रहा, जैसे कि लोन या फिर किसी प्रकार का काम या नौकरी में किसी प्रकार का कागज अटक रखा है, तो उसके पास होने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं, जिस कारण से इस महीने आपको आर्थिक उन्नति, सामाजिक तरक्की और अपने कार्यों में सफलता के योग अवश्य दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए कोई भी ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। शुक्र की स्थिति भी महीने के मध्य भाग के बाद केंद्र में आ जाएगी और बुध महाराज की स्थिति भी आपके केंद्रगत हो जाएगी, तो बुध आदित्य योग का भी इस महीने निर्माण हो जाएगा। तो आपके दशम भाव पर बुध आदित्य योग का निर्माण होने से ये करियर में इस महीने कुछ ना कुछ अच्छा ज़्यादा चांस दिखाई दे रहा है कि आपको करियर को लेकर के कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। दूसरा एक रहेगा, सूर्य की दृष्टि भी आपके 13 तारीख के बाद सूर्य महाराज की जो दृष्टि रहेगी वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिस कारण से
आर्थिक सुख, कुछ ना कुछ धन खर्च आपकी आर्थिक स्थिति में होना, कुछ भी वाहन, वस्त्र, आभूषण, कोई भी महंगी सामग्री, कोई भी जो इच्छा आपको चाहिए, इच्छित वस्तु, वो आप प्राप्त कर सकते हो इस महीने, ऐसा दिखाई दे रहा है। व्यापारियों की क्या स्थिति रहेगी? शुक्र महाराज तो देखिए धन लक्ष्मियों का भी निर्माण करेंगे इस महीने, जिस कारण से आपको इस महीने कुछ दिन आर्थिक उन्नति अवश्य मिलेगी। इसमें आपके व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ दिन ऐसे जरूर होंगे जिसमें अचानक से मुनाफा होगा। कोई भी आपका क्लाइंट या कोई भी आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है। इस महीने की शुरुआती समय के दौरान देखा जाए तो ज़्यादा उत्तम स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख के मध्य भी स्थिति काफ़ी उत्तम दिखाई दे रही है, इसलिए इस बीच भी आपका कोई अच्छा काम सिद्ध हो सकता है व्यापारियों का। अगर बात करें इस पूरे महीने उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, वो जो बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो तो बहुत अच्छी है, परंतु राहु की जो नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर आपकी जा रही है। उधर देखा जाए तो ये आपके केंद्र चतुर्थ पर भी जा रही है, तो चतुर्थ पर होने से जो आप थोड़ा सा अपने आयामों को बढ़ाना चाहते हो, जो आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना चाहते हो, उनके लिए आपको प्रयास कुछ ज़्यादा करवा सकते हैं राहु महाराज। जैसे कि किसी भी व्यक्ति कोई नौकरी चाहता है या कोई अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है उसे अपने व्यापार के अंदर कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, कुछ उपकरण खरीदने पड़ सकते हैं, कोई भी चीज़ों को ऐड करना पड़ सकता है। और राहु की दृष्टि चतुर्थ पर होने से वो आपको समय समय पर रोकने का कार्य करेगा, बाधाएं पेश करेगा आपके आगे। तो उसके लिए आप क्या करो, इस महीने आप माँ दुर्गा की आराधना करो और चतुर्दशी यानी कि 14 वाले दिन माँ दुर्गा के सम्मुख हलवे पूरी का भोग लगाओ। और वहीं आप क्या करो, 8 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करो, क्योंकि इसका अद्भुत चमत्कार होता है यदि आप पर राहु का प्रकोप है या दोष है किसी भी प्रकार से। वैसे जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस पूरे वर्ष में राहु बहुत अच्छे योग बनाएगा, इसलिए वे लोग अवश्य ट्राई कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था मासिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों को ये वीडियो कैसी लगी सच बताना, कमेंट करना, अच्छी लगे इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। ओम श्री विद्या।